ये वतन का वतन का राग दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, बेटा धरती को सम्मान। वतन वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे। ये वतन का भारत में जन्मे एक महान संत, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु, एक युवा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सुगंध पूरी दुनिया तक पहुंचाई। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। स्वामी विवेकानंद का ये क्रांति वाक्य आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन में उनका घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। माता पिता के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्क संगत विचारों का बहुत गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। नरेंद्रनाथ दत्त के 9 भाई बहन थे। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया,
जहां से उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। सन 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया और 1879 में पुनः कोलकाता वापस आ गया। वो एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने सन 1881 में ललित कला की परीक्षा पास की और सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने शिक्षा काल में वे सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण भी पढ़े। अध्यात्म में उनकी विशेष रुचि थी। उन्हें साधुओं और सन्यासियों के प्रवचन और उनकी कही बातें हमेशा प्रेरित करती थीं। परमात्मा को पाने की लालसा उनके भीतर अत्यंत प्रबल थी। ईश्वर के प्रति अपनी जिज्ञासाएं लेकर वो पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। नरेंद्रनाथ दत्त की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ सन 1881 के अंत और 1882 के प्रारंभ में आया, जब वो अपने 2 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जाकर मां काली के भक्त रामकृष्ण परमहंस से मिले। यहीं से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। परमहंस से ईश्वरीय सत्ता को लेकर तर्क करने के उद्देश्य से वे उनके पास गए थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप हर समय भगवान की बात करते हैं, प्रमाण कहाँ है? कहाँ है भगवान? मुझे सबूत दिखाइए। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं प्रमाण हूं। मैं जिस तरह से हूं, मैं प्रमाण हूं कि ईश्वर मौजूद है। नरेंद्रनाथ को उनसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। वो परमहंस से ईश्वर के विषय में किसी महान बौद्धिक व्याख्या की उम्मीद कर रहे थे, यूं कि जैसे वो कहेंगे कि ईश्वर का प्रमाण बीज का अंकुरित होना है या ग्रहों का लगातार चक्कर लगाना है, आदि इत्यादि। परमहंस का जवाब सुनकर वे कुछ भी कह नहीं पाए और वापस अपने घर लौट गए। 3 दिन बाद वो फिर परमहंस के पास आए और कहा, ठीक है, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? इस पर रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, क्या वाकई तुम में देखने की हिम्मत है? नरेंद्रनाथ दत्त का जवाब था, हाँ, क्योंकि ये प्रश्न उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था और वे उसका उत्तर चाहते थे। तब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ की छाती पर अपना पैर रखा और वो समाधि की गहरी अवस्था में पहुंच गए, जहां वे मन की सीमाओं से परे थे। लगभग 12 घंटे तक इस अवस्था से नरेंद्रनाथ बाहर नहीं आ पाए और जब अपने भौतिक अनुभव में वो वापस आए तो उनके सारे प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका था। इस आध्यात्मिक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जननी ज्ञान दे, आत्म भान दे, जननी ज्ञान दे, आत्म भान दे, जननी ज्ञान दे, आत्म भान दे, जननी तेरी नित रहे तान वही गान दे, तेरी नित रहे तान वही गान दे, जननी ज्ञान दे, आत्म भान दे, जननी ज्ञान दे, आत्म भान दे।
रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के बाद नरेंद्रनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। परमहंस से वे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। सन 1884 में पिता की अचानक मृत्यु से नरेंद्र को मानसिक आघात पहुंचा। उनका विचलित मन देखकर रामकृष्ण परमहंस ने उनकी मदद की। उन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त को अपना ध्यान अध्यात्म में लगाने को कहा। मात्र 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्रनाथ दत्त ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और विश्व भ्रमण पर निकल गए। उन्होंने जापान के कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए वो अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उस समय पश्चिमी देशों में भारतीय हीन दृष्टि से देखे जाते थे। वहां मौजूद लोगों ने प्रयत्न किया कि स्वामी जी को बोलने का समय ही न मिले, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयासों के बाद उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया और फिर आगे जो कुछ हुआ वो एक इतिहास है। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, हृदय की अतल गहराई से निकले स्वामी जी के इस पहले संबोधन के समक्ष विश्व समुदाय नतमस्तक हो गया। वसुधैव कुटुंबकम के भाव सागर से निकला ये संबोधन सुनकर सभी अभिभूत थे। इस संबोधन के बाद लगातार बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। भारतीय संस्कृति की आत्मीय उदारता के अनुभव से श्रोता विभोर थे। व्याख्यान का निर्धारित समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष के अनुरोध पर स्वामी जी ने आगे बोलना शुरू किया और उन्होंने 20 मिनट से अधिक समय तक अपना व्याख्यान दिया। प्रसिद्ध लेखक रोमिया रोला ने कहा था, स्वामी विवेकानंद के द्वितीय होने की कल्पना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। 5 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने अमेरिका के विभिन्न नगरों, लंदन और पेरिस में व्यापक व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप की भी यात्राएं की। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उनके कुछ शिष्यों ने उनका भारत तक अनुसरण किया। वे सदा स्वयं को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने स्वामी विवेकानंद को भारत की आत्मा को जागृत करने वाला और भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा माना। स्वामी विवेकानंद सन 1887 में स्वदेश लौटकर आए। घर लौटकर उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, नया भारत निकल पड़े। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। उनका विश्वास था कि भारत भूमि धर्म और दर्शन की पुण्य भूमि है। मातृभूमि से उन्हें असीम प्रेम था। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, उसमें स्वामी विवेकानंद के आह्वान की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनके विचारों से प्रेरित होकर अनगिनत युवा स्वतंत्रता समर में कूद पड़े। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा
सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। गरजती है तोपें, गरजने दो इनको, दुहल बज रहे हैं तो बजने दो इनको। गरजती है तोपें, गरजने दो इनको, दुहल बज रहे हैं तो बजने दो इनको। जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। उदालों के फल दोस्तों तेज कर लो, मोहब्बत के सागर को लबरेज कर लो। उदालों के फल दोस्तों तेज कर लो, मोहब्बत के सागर को लबरेज कर लो। जरा और हिम्मत को महमेज कर लो, जरा और हिम्मत को महमेज कर लो। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में चेतना भरने के लिए कहा था कि आज के युवकों को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। आज के युवाओं को अलग अलग दिशा में भटकने की बजाय एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। युवाओं को अपने प्रत्येक कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यही कारण है कि उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। वो सदा ही एक लक्ष्य पर एकाग्र होने की सीख दिया करते थे। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे, जबकि इसके पहले उन्होंने कभी बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया था। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए। सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा ध्यान उसी पर एकाग्र करो। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है। उनका कहना था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। योग, राजयोग और ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके स्वामी विवेकानंद ने युवा जगत को एक नई राह दिखाई। ये ग्रंथ एक धरोहर की तरह हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन के लिए युवाओं को तैयार करना चाहते थे। वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों विकास हो सके। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 को कलकत्ता में
रामकृष्ण मिशन की नींव रखी और 9 दिसंबर सन 1898 को कलकत्ता के निकट हुगली नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। अपने गुरु के दिखाए मार्ग से लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने दुनिया में जगह जगह रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थापित की। रामकृष्ण मिशन की शिक्षा थी कि दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वे एक ही लक्ष्य की तरफ जाने के अलग अलग रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह अनाथाश्रम, अस्पताल, छात्रावास की स्थापना की। मिशन के तहत उन्होंने अंधश्रद्धा छोड़कर विवेक बुद्धि से धर्म का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने मानव सेवा को ही माधव सेवा कहा। जाति व्यवस्था को दरकिनार कर उन्होंने मानवतावाद और विश्व बंधुत्व का प्रचार प्रसार किया। जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। 4 जुलाई सन 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में ही वे ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि आज भी विश्व भर में है। भारत की आत्मा, भारत का वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद के कारण ही पाश्चात्य देशों तक पहुंच सका। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उनके विषय में कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। नमन ऐसी महान विभूति को। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद। जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति हिमालय शिखर हिंद, जय जयति विंध्य कंदरा हिंद। जय जयति हिमालय शिखर हिंद। जय जयति विंध्य कंदरा हिंद। जय मलय मेरु मंदरा हिंद, जय शैल सुता सुरसरी हिंद। जय यमुना गोदावरी हिंद, जय जयति सदा स्वाधीन हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद। ये वतन का सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड-19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का।
हमारा सवाल था कि रानी दुर्गावती ने 16 सालों तक किस राज्य पर शासन किया। इसका सही जवाब है गोंडवाना। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे 4 भाग्यशाली विजेता हैं नई दिल्ली से अमित, इंदौर से अक्षय नागला, बालाघाट से नारायण सिंह ठाकरे और छतरपुर से संजय अनुरागी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। सवाल एक बार फिर सुन लें। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।